I've started the recording piece as well. Everyone, welcome to our today's live trading workshop. The time is 1:42. डेट है 25 सितंबर 2023. सुबह ही हमने बात करी थी कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगी. मार्केट इज ट्रैपिंग. मोस्टली लोग नेगेटिव पोजीशंस प्लान करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी मार्केट में. सो नेगेटिव लोग ज्यादा है मार्केट में. यहां से मार्केट थोड़ा सा ट्रैप करके ऊपर रिवर्स करेगी एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द मार्केट. तो मैं आप सब लोगों को यही चीज बोलना चाहता हूं. आप सब लोगों को यही चीज बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे ये एंटिसिपेट कैसे किया और ऑपरेटर साइकोलॉजी जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं लाइव मार्केट में दिखाऊंगा. देखो ऑपरेटर्स ने कहां ट्रैप करा. एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली. एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली. मैं आज आपको लाइव मार्केट का बेस्ट फायदा ही है कि जो चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं उसका लाइव मार्केट में एग्जांपल दिखाऊंगा. जो चीज तुम्हें सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसी का लाइव मार्केट में एक एग्जांपल दिखा के आप सब लोगों को हेल्प कर दूंगा. विल सेंड इट आफ्टर द सेशन, डोंट वरी श्रुति. ओके ओके. तो अभी हमारा ट्रेड क्या प्लान है पहले वो बता देता हूं, उसके बाद हम लोग लर्निंग स्टार्ट करेंगे. देखो मेरा सिंपल प्लान ये है. मार्केट ऑलरेडी एक एक्सपोनेंशियल एंड एक स्ट्रॉन्ग मूव दे चुकी है. यहां से व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि लास्ट रिट्रेसमेंट हमारा यहां तक कम से कम यहां से एटलीस्ट 50% या 38% का रिट्रेसमेंट है. दैट इज स्टिल दिस लेवल. देखो यहां पे ऑलरेडी अब सब लोग पॉजिटिव प्लान करना स्टार्ट कर चुके होंगे. यस और नो, यस और नो बताओ सब लोग चैट बॉक्स में. अब ये मोमेंटम देखने के बाद सब लोग पॉजिटिव मोमेंटम प्लान करना स्टार्ट कर दिए होंगे. यस और नो. एवरीवन इन द चैट बॉक्स. एवरीवन 120 पीपल आर हियर. मेरे को एटलीस्ट 40 यस दिखेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा. एवरीवन परफेक्ट. सब लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव अप टर्न हो चुकी है. अब पता है क्या होगा. ये जो मैंने आप लोगों के सामने रेजिस्टेंस ड्रॉ करी है ये रेजिस्टेंस सब लोगों के चार्ट में ड्रॉ हो गया. 101% यहां बैठे हुए भी बहुत सारे लोगों के चार्ट में ये रेजिस्टेंस ड्रॉ होगी. यस यस. मैं आप लोगों को बताता हूं दो चीजें ध्यान से सुनना क्या हो सकती है. What I'm waiting for is मार्केट यहां से अब जितने भी लोगों ने यहां पे कॉल साइड पोजीशन या पॉजिटिव पोजीशन बनाई होगी मार्केट उनका एसएल लेने आएगी एटलीस्ट टिल दिस लेवल. 44,750 44,720 तक इन लोगों का एसएल लेने आएगी. जिसके बाद सब लोगों के एसएल जो बायर्स हैं उनके हिट हो जाएंगे. अब जितने भी लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मार्केट में पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंटम का पुल बैक आया, मार्केट एक्सटेंड हो सकती है, वो सब लोग यहाँ पुट बाइंग प्लान करना स्टार्ट कर देंगे. यहां से हम पॉजिटिव साइड ही थोड़ा सा प्लान करेंगे बिकॉज आप लोगों को मैं यही चीज बताना चाहता हूं. एटलीस्ट मुझे लगता है कि यहां से एटलीस्ट 45,000 तक का रिट्रेसमेंट आ सकता है. यहां से एटलीस्ट इस लेवल तक का तो रिट्रेसमेंट आना चाहिए. तो इसलिए मार्केट ट्रैप करेगी एंड हो सकता है फिर आज या तो कल तक यहां तक मार्केट एक मूव अपना दिखाए. जैसे कि आप लोगों के साथ सामने ही बात करी. अब सामने ही देखो क्लियरली मार्केट यहाँ एक ब्रेकआउट दिखा के बायर्स को ट्रैप करके नीचे आना स्टार्ट हो रही है. इजीली ये एसएल तो हमारा अगले 5 से 10 मिनट में हमें देखने को मिल जाएगा इस स्विंग लो के नीचे. बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव टिल दिस लेवल. ये लेवल तक हमारा रिट्रेसमेंट आता है तो हम ट्रेड प्लान कर लेंगे इजीली. हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे. एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं. मेरी बात सुनो अभी भी ध्यान से. बहुत सारे लोग इस टाइम पे भी ये पुल बैक देख के, मैं अगर आपको दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो यहां से अपना फिबोनाची लगा के या टॉप से अपना फिबोनाची लगा के देख रहे होंगे क्या दिस इज द एग्जैक्ट रिवर्सल जोन. तो बहुत सारे लोग इस टाइम पे पुट साइड या नेगेटिव साइड भी अभी ट्रेड प्लान कर रहे होंगे. सो ये बेस्ट केस सिनेरियो है. बायर्स भी बैठे हैं, सेलर्स भी बैठे हैं, दोनों को मार्केट ट्रैप करेगी उसके बाद ऊपर निकलेगी. दोनों को ट्रैप क्यों करती है, कैसे करती है, सब कुछ आज ऑपरेटर साइकोलॉजी में मैं समझाने वाला हूं. आर यू गाइज रेडी फॉर इट? आर यू गाइज रेडी फॉर द लर्निंग? सिंपल हमारा प्लान ऑफ एक्शन. मार्केट यहां तक आएगी, आने के बाद हम ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए मार्केट में वेट करेंगे एंड लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे. एवरीवन रेडी? एवरीवन रेडी? डाउट्स लास्ट में लूंगा, अभी कोई डाउट नहीं लूंगा क्योंकि इंटरप्शन की वजह से फिर फ्लो टूट जाता है और मैं अगर 10 पॉइंट लेके आऊं तो 10 में से 8 ही बता पाता हूं. डाउट्स लास्ट में लूंगा. एवरीवन लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेटर साइकोलॉजी. ऑपरेटर साइकोलॉजी. ऑपरेटर्स होते क्या है सबसे पहले इस चीज के ऊपर बात करते हैं. सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात को. एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली. ऑपरेटर्स आर दोज पीपल जो मार्केट के अंदर बेसिकली रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हैं विद अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल. ये मोस्टली इंडिविजुअल ट्रेडर्स के बजाय एक फर्म होती है. इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी होते हैं बट मोस्टली फर्म होती है जिनके पास 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की कैपिटल है एंड ये मार्केट के अंदर क्विक मोमेंटम्स करवाते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं. एवरीवन यहां पे देखो, सब लोग देखना. ऑपरेटर्स ने आज जो मूव करा उसको दिखाना चाह रहा हूं. यहां पे मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि एवरीवन विल बी प्लानिंग अ नेगेटिव ट्रेड अगर ये स्विंग लो टूटता है. यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स. एवरीवन 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 इन द चैट बॉक्स. यस और नो? सुबह बताया था कि अगर मार्केट यहां स्विंग के नीचे जाएगी तो सब लोग पुट साइड प्लान करना स्टार्ट कर देंगे. यस और नो? यस, 100% यस. अब सुनो,
यहां पे मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिया, मार्केट वाज कंसोलिडेटिंग। तुम मुझे बताओ, एकदम से सडन जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है ऑफ 100 एंड ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स की ये कैंडल थी, इसके बाद कंटिन्यूएशन हुआ, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मोमेंटम यहां पे एकदम से रिवर्सल हुआ। यस और नो? हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑपरेटर्स थे। यहां पे ये जो मूव आया है, दिस वाज ऑपरेटर्स। ये देखो, ऑपरेटर्स की एंट्री होते ही मार्केट लगातार फटते चली गई, लगातार मोमेंटम करती चली गई। मुझे बताओ, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर 100 करोड़ से भी यहां पे एवरेज होके इस लेवल पे बाइंग कर ली होती, तो यहां पे मैं अगर आपको नॉर्मल दिखाऊं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहां पे 350 पॉइंट का मोमेंटम आया है। प्रीमियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट पे मिले होंगे ना 100 करोड़ की कैपिटल से। दिस वाज अ इजी प्रॉफिट ऑफ 80-90 करोड़। लिटरली बता रहा हूं, लिटरली। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑपरेटर्स किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। अब बताओ, यहां पे मार्केट अभी बात करी कि नेगेटिव आ सकती है, आ रही है तुम्हारे सामने, यस और नो? ये आने से पहले बताया मैंने तुम्हें इसी पॉइंट पे कि यहां से मार्केट जितने भी बायर्स अब आए होंगे उन सबको ट्रैप करने नीचे आएगी। यस और नो? तुम्हारे सामने बताया, यस और नो? यस, परफेक्ट। उल्टी मूवमेंट मारते हैं, यस। उल्टी मूवमेंट देखो, ऑपरेटर्स पता है क्या करते हैं? मैं तुम्हें एक इजी भाषा में बताता हूं। कितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझते हैं कि ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड नेगेटिव चली जाती है, लेते ही, बट एनालिसिस सही होता है, लास्ट में पॉजिटिव सोची थी तो पॉजिटिव चली गई मार्केट। बताओ कितने लोग हैं? यस लिख के बताओ। यस और नो? यस, ऑब्वियसली यस। इसीलिए मार्केट बेसिकली रिटेलर्स के दिमाग के साथ खेलते हैं। मैं अगर इसको आसान भाषा में बताऊं तो ऑपरेटर्स बस रिटेलर्स को कभी बाय दिखाएंगे, कभी सेल दिखाएंगे, कभी पॉजिटिव दिखाएंगे, कभी नेगेटिव दिखाएंगे, एंड रिटेल ट्रेडर उसी चीज के पीछे भागते रहेंगे। एंड इन द एंड ऑफ द डे ये भूल जाएंगे कि उनका स्टार्टिंग में प्लान ऑफ एक्शन क्या था। आज सुबह मैंने आप लोगों को एक चीज क्लियरली बताई थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्केट यहां से गिर जाए, मैं तो पॉजिटिव ट्रेड के प्लान के साथ आया हूं, मैं पॉजिटिव ट्रेड प्लान करूंगा। यस और नो बोला था कि नहीं? बताओ सब लोग चैट बॉक्स में, यस और नो? एवरीवन यस बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि यहां पे सेलर्स फंसे हुए हैं। मार्केट साइडवेज खुल गई 2 दिन के बाद, सेलर्स पैनिक कर रहे थे। मार्केट यहां से घूमती तो इन सारे सेलर्स का एसएल जाता और बायर्स पैसा कमाते हैं। डिजायर्ड लेवल पे मार्केट आ चुकी है, बेस्ट हमारे लिए। यहां से मार्केट को एसएल हंट कर चुकी है, बहुत अच्छे एसएल हंट करें। जितने भी लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड प्लान करे होगी उन सबका एसएल लिया। क्या हम अब डायरेक्टली ट्रेड ले लेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या ये नेगेटिव कैंडल्स देख के सेलर्स मार्केट में अट्रैक्ट हुए होंगे? यस और नो? ये नेगेटिव मार्केट देख के सेलर्स अट्रैक्ट हुए होंगे? यस और नो? हुए होंगे। अब तुम मुझे बताओ, अगर हम पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे, अगर हम पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे तो लॉस करने वाला कौन होगा? बताओ। अगर हम पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो लॉस करने वाला कौन होगा? सेलर्स? यस? अरे नहीं नहीं, अरे यार, हम नहीं होंगे। अगर हम पॉजिटिव ट्रेड प्लान करेंगे तो हम प्रॉफिट कर रहे हैं, अगर मार्केट ऊपर गई तो हम प्रॉफिट कर रहे हैं। जो हमारे प्रॉफिट के लिए लॉस करेगा वो होंगे सेलर्स। तो यहां पे मार्केट को पहले सेलर्स को ट्रैप करने दो। यहां पे डबल टॉप का ब्रेकडाउन दिखाया, इसको देख के यहां पे सेलर्स की एंट्री होनी स्टार्ट हो गई होगी। अब मैं बताता हूं, मार्केट हल्का सा रिट्रेस करके या फिर यहां से ही डायरेक्टली नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगी, एटलीस्ट टिल दिस लेवल, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। सब लोग ये देख के खुश हो जाएंगे, अरे वाह, सुबह ये मूव मिस करा, अब मार्केट नीचे आ रही है, यहां पे अब पुट साइड पैसा बना सकते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह लगता है कॉल कर लूं, दोपहर को लगता है पुट कर लूं, फिर लगता है कि कॉल ही कर लेता? बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। इसीलिए बता रहा हूं, मार्केट में इसी तरीके से ऑपरेटर्स मैनिपुलेट करते हैं। यहां से मार्केट नीचे आनी स्टार्ट हुई, अब बायर्स को सॉरी सेलर्स को लग रहा होगा दिस इज द राइट टाइम टू बाय पुट, या नेगेटिव ट्रेड प्लान करने का बेस्ट टाइम है। अब मार्केट क्या करेगी? यहां से आप देख सकते हो, यहां पे सेलर्स को ट्रैप करेगी, थोड़ी देर सस्टेन करेगी, एंड अगर इसे पॉजिटिव कंटिन्यूएशन देना है आज के दिन ही, यानी 45,000 के लेवल को टच करना है आज के दिन ही, तो यहां सेलर्स को ट्रैप करके फिर निकलेगी। इस टाइम पे हम करेंगे अपनी ट्रेड प्लान। जो अभी तक चीजें बताई हैं, क्या वो आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? अभी सिर्फ लॉजिक बताया है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, अब सिखाऊंगा। परफेक्ट, परफेक्ट। मेरी बात सुन लो ध्यान से, जो आज चीज बताने वाला हूं ना अगले 20 मिनट के अंदर, अगर उसे ध्यान से सुन लिया, फोकस के साथ सुन लिया, ट्रस्ट मी, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारी ट्रेडिंग के अंदर बेटर प्रॉफिट्स, बेटर चीजें स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तुम्हें कहीं ना कहीं एक चेंज जरूर दिखेगा। लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेटर साइकोलॉजी। ये बात कर ली, ऑपरेटर्स कौन होते हैं, सबको क्लियर है ऑपरेटर्स कौन है? यस और नो?
यस और नो? यस, सबको क्लियर है, परफेक्ट। अब तो मैं समझाता हूं ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लोग नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस या इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेड करते हैं, तुम मुझे एक बात बताओ सब लोग, क्या जो सपोर्ट तुम ड्रॉ कर रहे हो या रेजिस्टेंस जो तुम ड्रॉ कर रहे हो या जो इंडिकेटर्स तुमने लगा रखे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वीवैप, पिवट पॉइंट्स, आरएसआई, एमएसीडी, सुपर ट्रेंड, बोलिंजर बैंड्स, इचिमोकू क्लाउड, कोई भी क्वेश्चंस लास्ट में क्वेश्चन, अभी इंटरप्ट मत करो प्लीज, फ्लो टूट जाएगा। यही होता है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस अभी मत पूछो, लास्ट में बता दूंगा, अभी सिर्फ यस और नो में करो, ट्रस्ट मी। हाँ, तो क्या जो सपोर्ट रेजिस्टेंस तुमने बनाई है, क्या जो इंडिकेटर्स तुम यूज कर रहे हो, क्या उसका एक्सेस या उसकी नॉलेज सिर्फ तुम्हारे पास है? यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स एवरीवन। जो इंडिकेटर्स तुम यूज कर रहे हो, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कैंडलस्टिक तुम देख रहे हो, जो चार्ट पैटर्न्स तुम देख रहे हो, क्या वो सिर्फ तुम्हें आती है? एब्सोल्युटली नॉट। द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई 95% लोग लॉस करते हैं, क्योंकि वो सिंपल ये सोचते हैं कि अगर मैंने सपोर्ट पे बाय कर लिया, अगर मैंने रेजिस्टेंस पे बेच दिया, या अगर मैंने ब्रेकआउट पे बाय कर लिया तो मैं पैसा बना लूंगा। मेरी बात सुनो सब लोग ध्यान से, अगर एक सपोर्ट पे बाय करने से, एक रेजिस्टेंस पे सेल करने से, एक ब्रेकआउट पे बाय करने से या एक ब्रेकडाउन पे सेल करने से प्रॉफिट बनता, तो मेरे ख्याल से एक 15 साल का या 10 साल का बच्चा भी इन लाइंस के ऊपर नीचे होने पे पैसा बना लेता। एग्री करते हो? यस और नो? एग्री करते हो? यस और नो? तो आखिर क्या चीजें काम करती हैं? जो चीजें काम करती हैं वो ये है कि मार्केट एंड बेसिकली जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में ऐसे आपको ट्रैपिंग्स दिखाएंगे, आपको बाय का सिग्नल दिखाएंगे, फिर सेल का दिखा देंगे, फिर बाय का, फिर सेल का, फिर बाय का, फिर सेल का। इसीलिए दिन के स्टार्टिंग में तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए कि तुम पॉजिटिव ट्रेड प्लान करोगे या नेगेटिव। इसके लिए मैंने तुम्हें ट्रेंड एनालिसिस पहले से बताया हुआ, बट स्टिल आज ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे हम प्लान करेंगे, किस साइड मार्केट जाने वाली है, बात करूंगा आज उस टॉपिक के ऊपर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं समझा दिया, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वो ट्रैप किस तरीके से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सबको दिख रही है, सबको बनानी आती है। अगर सपोर्ट पे मार्केट आ रही है तो क्या सब लोग बाय करने का सोचेंगे या ब्रेकडाउन पे सेल करने का सोचेंगे? यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स, टेल मी इन द चैट बॉक्स। एक सपोर्ट पे आते ही या एक इंडिकेटर के तुम्हारे ऊपर जाते ही या नीचे जाते ही, जिस भी स्ट्रैटेजी को तुम करते हो, यूज करते हो, अगर ऊपर जाएगी सपोर्ट के या इंडिकेटर के तो तुम बाय करने का सोचो, नीचे रहेगी तो सेल। यस और नो? यस और नो? बेसिकली इसी तरीके से सब लोग काम करते हैं। मार्केट में ट्रैपिंग इसी तरीके से होती है कि मार्केट दिखाएगी तुम्हें दोनों, सपोर्ट पे आती दिखाएगी कि वो देखो सपोर्ट ले रही है, तुम बाय करोगे वो नीचे गिर जाएगी, फिर तुम सोचोगे अच्छा ब्रेकडाउन हो गया, यहां पुट बाय कर लेता हूं, फिर वो वापस घूम जाएगी। इसी तरीके की ट्रैपिंग करते हैं ऑपरेटर्स। एक एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से सुनना। जितने लोगों को प्राइस एक्शन नहीं पता या सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता, डोंट वरी, डोंट वरी, तुम्हारी जर्नी में 1000% गारंटी दे रहा हूं, 1000% की गारंटी दे रहा हूं, तुम इस प्रॉब्लम से जूझोगे। आज सुन लो, चाहे तुम्हें अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट भी नहीं पता, बट जो पॉइंट्स बता रहा हूं उन्हें लिख लो, नोट कर लो, दिमाग में छाप लो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज नहीं तो कल तुम्हारी जर्नी में आएगी। तुम्हारे सामने यहां पे 130 लोग बैठे हैं, जिनमें से अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं 80 लोग ट्रेड करते होंगे, तो 80 के 80 जो लोग ट्रेड करते हैं, यस और नो, ये चीज होती है कि नहीं? यस और नो? ट्रैपिंग्स, यस और नो बताओ चैट बॉक्स में। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, होती है कि नहीं? यस और नो? एवरीवन, इस बार मुझे सबके रिस्पॉन्स चाहिए जो ट्रेड करते हैं। बिगिनर्स तुम्हारे सामने देख लो, बिगिनर्स तुम्हारे सामने देख लो, सारे ट्रेडर्स की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द ये है, सबसे बड़ा दर्द ही ये है। तो अगर तुम्हें अपनी जर्नी में उसे अवॉइड करना है तो आज के सेशन को ध्यान से सुन लेना। अब सुनना ट्रैपिंग किस तरीके से करते हैं, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक नॉर्मल से, यहां पे पॉजिटिव बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी बायर्स को भी ट्रैप करेगी, जो रीटेस्ट का वेट कर रहे थे, आएगी मार्केट, चिंता मत करो, हमारे लेवल्स पे आती तो मैं बताऊंगा, ट्रेड मिलेगी तो 100% दूंगा, एक अच्छा प्रॉफिट टारगेट भी अचीव करेंगे। अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मार्केट चल रही है, यहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, क्या प्लान करेंगे मोस्टली लोग क्या प्लान करेंगे इस ब्रेकआउट आते ही? चैट बॉक्स में बताओ सब लोग, तुम बताओ। मैं तुमसे क्यों पूछता हूं पता है? ताकि तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, जो चीज तुम बोल रहे हो वो सही है, तुम्हें चीजों में क्लैरिटी आ रही है, प्लस तुम एक्टिव रहो। क्या सोचेंगे ब्रेकआउट आते सब लोग? कॉल, बाय, यस एग्जैक्टली, पॉजिटिव ट्रेड प्लान करने का सोचेंगे। यस और नो? मेरे एक एग्जांपल समझो, यहां पे आ गया ब्रेकआउट, यहां पे जितने भी रिटेलर्स हैं उन्होंने बाय करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक लमसम अमाउंट बोल देता हूं 10 करोड़ से, फॉर एग्जांपल 10 करोड़ से एक यहां पे एग्रेसिव बाइंग हो गई। सामने से ऑपरेटर ने देखा, अरे ये बेचारे रिटेलर्स
इनको फिर लग रहा है ब्रेकआउट काम करेगा, ये बाय कर रहे हैं। वो यहां पे कुछ नहीं करेंगे, अपनी 20 करोड़ से, या फिर मैं बोल रहा हूं और छोटा ले लो, 15 करोड़ से यहां पे अपनी सेलिंग मार देंगे। इस जगह पे उन्होंने शॉर्ट मार दिया। क्या होगा शॉर्ट मारने से? बताओ। उनकी नेगेटिव ऑर्डर्स, एग्रेसिव नेगेटिव ऑर्डर डलते ही क्या होगा? बताओ बताओ। मार्केट कहां आएगी? मार्केट कहां आएगी ये बताओ। मार्केट में मोमेंटम कैसा देखने को मिलेगा? नेगेटिव। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आंसर तुम्हें करना है। सब लोग रेडी हो जाओ, अपने फोन लैपटॉप जिससे भी अटेंड करे हो टाइप करने को। अगर तुमने यहां बाय करा, यहां बाय करा या टॉप पे बाय करा, मार्केट घूम रही है, तो क्या तुम्हारा प्रॉफिट खत्म होते हुए तुम्हें दिखेगा या लॉस आते हुए दिखेगा? यस और नो? एवरीवन यस और नो? वाई लिख दो, वाई से भी मैं समझ जाऊंगा, जल्दी टाइप करने के लिए वाई लिख दो। यस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर वो तुम्हारे प्रॉफिट दिखाने के बाद या कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद वो नेगेटिव आ रहा है, तो तुम पैनिक करोगे? यस और नो? पैनिक होगा? यस और नो? एंड उस सिचुएशन में क्या मोस्टली लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे लॉस लेके? यस और नो? यस करेंगे। अब तुमने किया था बाय, अब कर रहे हो सेल। तुम्हारे सेल करने से क्या हुआ? मार्केट और नीचे गिरी? यस और नो? हाँ, तुमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, लॉस बुक करा, मार्केट और नीचे गिरी? यस गिरी। जिन लोगों ने यहां पे समझदारी दिखाई कि नहीं मैं तो होल्ड कर लेता हूं, क्या उनका भी अब एसएल गया? यस और नो? क्या उनका भी अब एसएल गया? यस गया। क्या हुआ? जितने भी लोगों ने यहां बाइंग करी थी उनके एसएल जाने शुरू हो गए। ऑपरेटर्स ने यहां सेल करी थी, रिटेलर्स की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की वजह से मार्केट और गिरी। यस और नो? क्या ऑपरेटर्स को प्रॉफिट दिख रहा होगा? यस और नो? बताओ 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 बताओ। क्या ऑपरेटर्स को प्रॉफिट दिख रहा होगा? यस और नो? यस दिख रहा होगा। वो यहीं से अपनी पोजीशंस को, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है, मैं बता रहा हूं अभी बायस्ड का अगला पॉइंट बताऊंगा, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है, वो यहीं से ही ले जाना चाहते हैं अगर मार्केट को ऊपर, या मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहीं पे ही अपने जो 20 करोड़ की सेलिंग करी थी उसको रिवर्स मार देंगे, यहां अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, यहीं से रिवर्स मार के अपनी फॉर एग्जांपल 50 करोड़ से पॉजिटिव एंट्री मार देंगे। क्या होगा? मार्केट एकदम से ऊपर घूमेगी? यस और नो? यस और नो? मार्केट एकदम से ऊपर घूमेगी? यस और नो? अब तुम मुझे बताओ, जितने भी लोगों ने पहले ट्रेड ली थी उनका एसएल क्या, उनके दिमाग में क्या आएगा? अरे यार, मेरा एनालिसिस तो सही था, बट मेरा एसएल चला गया क्योंकि मैंने जल्दी एंट्री करी। एक बार मी लिख के बताओ कितने लोगों के साथ ये चीज होती है। मी लिख के बताओ चैट बॉक्स में। अब सुनना ध्यान से, ये बड़ी कैंडल बनते ही 50% जिन्होंने यहां पे एंट्री ली थी वो तो अपना एसएल देख के रो रहे हैं। बचे हुए 50% जो बनते हैं समझदार, ये जिन लोगों ने वेट किया अभी तक, वो इस कैंडल के क्लोज होते ही पोजीशंस बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। यस और नो? यस और नो? क्या उनकी अब बाइंग से, क्योंकि पहले उनका लॉस हुआ है, जो लोग अब पोजीशन बनाएंगे क्या वो क्वांटिटी बढ़ाने का सोचेंगे? 90% लोग सोचेंगे। यस और नो? तुमने क्वांटिटी बढ़ाई है अपने लॉस के बाद? यस और नो? यस बढ़ाई। एंड इसीलिए मार्केट यहां से और पुश कर देगी ऊपर। हाँ, अब फाइनली तुम खुश हो कि हाँ मुझे तो अब फाइनली एक प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो रहा है। बट तुम बताओ, जिसने यहां बाइंग करी है उसका टारगेट यहीं कहीं होगा, और तुमने जो यहां बाइंग करी है तुम्हारा टारगेट तो कहीं ऊपर ही होगा। यस और नो? क्योंकि तुम्हें तो लॉस भी रिकवर करना है, उसके बाद प्रॉफिट में भी आना है। यस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहीं पे ऑपरेटर्स खेलते हैं दोबारा गेम। मार्केट यहां से मूव करी, इन्होंने 50 करोड़ से बाइंग करी थी, इनको तगड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, ये 50 करोड़ के 50 करोड़। जब सब लोग इस टाइम पे क्या सोच रहे होंगे बताओ? जब मार्केट यहां ऊपर जा रही थी सब लोग क्या सोच रहे होंगे? बाय करने का या पोजीशन होल्ड करने का? बताओ। जब हैवी बाइंग ऑर्डर्स हैं यहां, तो ये अपनी 50 करोड़ की मामूली सी सेलिंग फटाफट से मार देंगे, ऐसी एक बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एंड इसी पॉइंट पे जिन बेचारे रिटेलर्स ने दोबारा ट्रेड ली, पहले ट्रेड ली, होल्ड करा, जितने भी मार्केट में सबका दिवाला फिर से निकल गया। आखिर अब इस पूरी सिचुएशन में हम ट्रेड कहां लें? मैं जो तुम्हें 8 स्टेप ब्लूप्रिंट सिखाता हूं, वो 8 स्टेप ब्लूप्रिंट तुम्हें ऑपरेटर्स के साथ एंट्री लेना सिखाते हैं। जो 8 स्टेप ब्लूप्रिंट तुम लोगों को मैंने बताया है, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा, एक क्लास में सब कुछ नहीं बता सकता।
8 स्टेप ब्लूप्रिंट जो तुम्हें मैं बताता हूं वो तुम्हें ये सिखाता है कि कैसे ऑपरेटर्स के साथ एंट्री करें। पिछले 5.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये 8 स्टेप ब्लूप्रिंट बनाया है। 8 स्टेप जो फॉलो करना सीख गया मुझसे लिखवा के ले लो, तुम्हें प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता अगर तुम रूल्स को और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो। क्या सबको यह समझ आ गया है कि ऑपरेटर्स किस तरीके से ट्रैपिंग करते हैं? ये एक तरीके की थी, कई तरीके की ट्रैपिंग होती है। अभी जो बेसिक है वो समझाए, यस और नो। क्या ट्रैपिंग कैसे होती है समझ आ गया एवरीवन? क्या रिलेटेबल लगी? यस और नो। रिलेटेबल लगी कि हाँ ये चीज होती है, हाँ यार ऐसे ही होता होगा। रिलेटेबल लगी? बताओ। यस, रिलेटेबल लगी। अब तुम्हें एक बार बस लाइव मार्केट में एग्जांपल दिखा देता हूं। फायदा ही क्या लाइव मार्केट में भी अगर ड्रॉ करके सिखाऊंगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पे मार्केट में क्या हुआ इस टाइम पे? सब लोग, मैंने तुम्हें तुम्हारी बात करी थी, मार्केट बहुत गिर चुकी थी, सब लोग पॉजिटिव प्लान कर रहे होंगे या नेगेटिव जाने की प्लान करेंगे अगर मार्केट नीचे रहेगी? यस और नो। मोस्टली लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, मोस्टली लोग नेगेटिव सोच रहे हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाली थी। ये कैसे डिसाइड करते हैं अभी बता दूंगा, चिंता ना करो। यहां पे क्या हुआ, ऑपरेटर्स ने मामूली सी अपनी 20 करोड़ से यहां सेलिंग करी। 20 करोड़ से यहां सेलिंग कर दी। एग्जाम्पल अभी जो दिया उसी के हिसाब से बता रहा हूं। इसको देख के रिटेलर्स को ब्रेकडाउन दिखा, हमारे सामने ही हुआ था ये, हाँ या ना? रिटेलर्स को ब्रेकडाउन दिखा, यस और नो? मार्केट रिटेलर्स की सेलिंग की वजह से यहां तक आ गई। यहां पे आके बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा अब ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत सारे लोगों ने यहां पोजीशंस बिल्ड करी होगी कि अब मार्केट और गिरेगी। यस और नो? यस। यहां पे दबा के पुट बाइंग नेगेटिव ट्रेड प्लानिंग चल रही थी, नेगेटिव लगातार चल रही थी। क्या करा ऑपरेटर ने? यहां पे पुट बाय करी थी, यहां नेगेटिव ट्रेड ली थी, यहां प्रॉफिट बुक करा। ये जो कैंडल देख रहे हो ना तुम, ये वाली, ये थी इनकी प्रॉफिट बुकिंग कैंडल। यहां पे उन्होंने बेच के यहां पैसा बनाया। क्या उनको प्रॉफिट हुआ होगा? यस और नो? क्या उनको प्रॉफिट हुआ होगा? यस और नो? हाँ हुआ होगा, 101% हुआ होगा। एंड यहां पे आते ही इस कैंडल में उन्होंने अपनी पूरी 100 करोड़ से फॉर एग्जांपल बाइंग कर दी। क्या ये कैंडल सिर्फ एक रिटेलर की वजह से 5 मिनट के अंदर बन सकती है? बताओ, रिटेलर्स की वजह से? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। मैं बता रहा हूं नहीं बन सकती। यहां पे करी रिटेलर ने बाइंग 100 करोड़ पे। मैं बोल रहा हूं फिर भी अंदाजे से कि यहां पे एवरेज उनका आया होगा, मैं हाईएस्ट प्राइस में मान रहा हूं, यहां से खरीदना शुरू करा होगा, हाईएस्ट एवरेज मान रहा हूं, फिर भी उन्होंने यहां बाइंग कर ली। हाँ, बाइंग हो गई उनकी। अब सुनो, ये कैंडल बनते ही क्या सब लोग अब पॉजिटिव प्लान करना स्टार्ट कर दिए होंगे? हाँ या ना? यस और नो? ये रिवर्सल आते ही सब लोग सोच रहे होंगे लोगों ने यहां बाइंग करी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्रीमियम में इस टाइम पे देख रहा था 44,500 की जो कॉल थी, जाके चेक कर लेना जिसको करनी भी हो, वो चल रही थी 340, 350, 360 तक। 360 पे चल रही थी यहां पे इस कैंडल में। 360 से इस रेड कैंडल में जहां पे ऑपरेटर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, वो सीधा आई 290 पे। तुम मुझे बताओ 70 पॉइंट से बड़ा क्या तुम में से कोई एसएल रखता है? बताओ, 70 पॉइंट से बड़ा तुम में से कोई एसएल रखता है? बताओ एवरीवन इन द चैट बॉक्स। मैं बोल रहा हूं 50 पॉइंट में भी पसीने छूट जाते हैं एसएल रखने में। 99% क्या मैं बोल रहा हूं 100% लोग 70 पॉइंट का एसएल नहीं रखते। ऑप्शन सेलर्स होते हैं पर बायर्स नहीं रखते। क्या सबका एसएल गया होगा? यस और नो? यस और नो? क्या सबका एसएल गया होगा? यहां 101% यस। यहीं पे ही ऑपरेटर्स ने और एवरेजिंग कर ली। अब जितने भी लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे बताओ जो लोग पहले से हैं, क्या यहां पे 10 मिनट रूल काम किया? हाँ या ना? किया। बताओ, जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, पहले से सेशंस अटेंड कर चुके हैं, क्या यहां जो हमारा बनाया हुआ 10 मिनट रूल है वो काम किया कि नहीं किया? एंट्री ट्रिगर्ड, एसएल हंटिंग का वेट करा, यस। उसके हिसाब से हमारी एंट्री कहां बनती? यहां। हाँ या ना? ऑपरेटर्स के साथ एंट्री होगी, ऑपरेटर्स यहां है, हम यहां है। हाँ या ना? यहां से मार्केट फटना स्टार्ट हुई। ये बताओ इस टाइम पे सब लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा मोस्टली के कि अरे मार्केट तो ना ऊपर जा रही ना या नीचे जा रही है। सब लोग यहां पसीने छूट के परेशान होंगे। एक और एग्जांपल तुम्हें देता हूं सामने, जो तुम्हें एग्जांपल बता रहा था, ध्यान से सुनना। यहां पे मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट दिया, यस और नो? ये रेजिस्टेंस सबने बना रखी होगी, ये ब्रेकआउट सबको दिखा होगा, यस और नो? बताओ, बताओ। ये ब्रेकआउट हुआ,
ये ब्रेकआउट पे सबने एंट्री प्लान करी होगी, यहां पे, हाँ या ना? क्या अभी जो तुम्हारे सामने 15 मिनट पहले बोला था कि यहां से एसएल हंटिंग आएगी यहां तक की, क्या वो आई या नहीं आई? चैट बॉक्स में बताओ सब लोग। तुम्हारे सामने लाइव मार्केट का बेस्ट फायदा यह है कि एक वीडियो बना के तो मैं भी दुनिया भर का ज्ञान बांट लूंगा तुम्हारे आगे। एक वीडियो बना के तो तुम्हारे सामने मैं दुनिया भर की बातें बना लूंगा, पर अगर मेरी बोली हुई बात तुम्हारे सामने आज तीसरी बार काम कर रही है तो कहीं ना कहीं समझो मेरी इस बात को कि जो तरीके मैं यूज कर रहा हूं उसमें दम है। एग्री करते हो? यस और नो? 10 मिनट रूल तुम्हारे सामने दिखा दिया, 2 बार ट्रैपिंग तुम्हारे सामने दिखा दी, उसके अलावा सुबह बताया था मार्केट पॉजिटिव जाएगी, तुम्हारे सामने गई, हाँ या ना? मेरी बात को सुनना जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं, इसके बाद हम वापस कंटिन्यू करेंगे। मैं तुम्हें क्यों बोलता हूं कि तुम जितना मर्जी सीख लो, अगर तुम लाइव ट्रेडिंग सेशन में लर्निंग के माइंडसेट से नहीं बैठ रहे तो गाइज आई एम रियली सॉरी, तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अगर तुम लाइव ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ इस मतलब से बैठ रहे हो कि आज प्रॉफिट कमा लूंगा, तो आज तो तुम प्रॉफिट कमा लोगे, बट जिंदगी भर कैसे कमाओगे ये सोचो। बट अगर तुमने आज लर्निंग कर ली तो मैं गारंटी दे रहा हूं जिंदगी भर तुम प्रॉफिट कमा लोगे। एग्री? यस और नो? यस। मार्केट में अब बायर्स ट्रैप्ड है, हाँ बायर्स ट्रैप्ड है। बताओ, जितने भी लोगों ने बाइंग करी होंगे आप सब पैनिक कर रहे होंगे? यस, यस कर रहे होंगे। अब नेगेटिव मार्केट आई है तो सेलर्स आ गए होंगे यहां पे, यस और नो? यस आ गए। अभी तुम्हारे सामने यहां पे भी बोला था कि यहां पे रीटेस्ट पे जो जितने भी ट्रेडर्स सोच रहे हैं रीटेस्ट पे एंट्री लूंगा, रीटेस्ट की ये देख लो, रीटेस्ट वालों के लिए ग्रीन कैंडल बनाई है मार्केट ने, और 3 मिनट पे दिखाऊंगा तो बढ़िया कैंडल कुछ बनाया होगा। ये देखो कितना प्यारा सा 3 मिनट पे बनाया है ग्रीन कैंडल, सस्टेन करते हुए भी दिखाया। और यहां पे जितने भी लोगों ने बाइंग करी होगी क्या उनका एसएल भी गया? यस और नो? अब सुनो मेरी बात। सर ऑपरेटर कैसे बने? बहुत टाइम लगता है यार, बात की बात है वो, चलो। सबका एसएल जा चुका है मार्केट में, सब पैनिक कर रहे हैं। अब अगर मार्केट में फ्रेश कौन लोग हैं, सबसे फ्रेश कौन लोग हैं, बायर्स की सेलर्स? सबसे फ्रेश, सबसे फ्रेश कौन है बताओ, बताओ। सेलर्स। अभी मार्केट नीचे ही है, सबसे फ्रेश सेलर्स बैठे हैं ना। अगर मार्केट एकदम से यहां से घूम जाती है तो क्या ये सेलर्स पैनिक करेंगे, हाँ या ना? यस करेंगे। और अब हम इनके घूमने पे ही ट्रेड लेने वाले हैं गाइस। अगर मार्केट यहाँ पे 44,750 के ऊपर आके क्लोजिंग दे देती है, 5-10 मिनट सस्टेन करती है, 10 मिनट रूल फॉलो करती है, तो हम यहाँ पे चुपचाप से हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 पॉइंट का एसएल डाल के सीधा 150 पॉइंट 160 पॉइंट के टारगेट के साथ ट्रेड ले लेंगे। बट क्या हम नेगेटिव गिरती हुई मार्केट पर ट्रेड लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सुबह से ही हमारा एनालिसिस पॉजिटिव साइड है। और दूसरी चीज, मार्केट में ओवरऑल ज्यादातर सेलर्स बैठे हुए हैं बड़े टाइम फ्रेम के भी हिसाब से। एग्रीड और नॉट? एग्री करते हो? यस और नो? बढ़िया। अब तुम्हें मैंने क्या क्या सिखा दिया ऑपरेटर साइकोलॉजी में, ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें सिखाया ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैंने तुम्हें सिखाया ऑपरेटर्स ट्रैप किस तरीके से करते हैं। क्या अभी तक जो बताया वो क्लियर है? यस और नो? यस जा सकती है रोहित, आज नहीं तो कल जा सकती है, पक्का। अच्छे चांसेस है, मतलब पक्का तो क्या बोलूं, मैं भी कोई गुरु गॉड नहीं हूं स्टॉक मार्केट। जा सकती है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। यस। अब तुम्हें सिखाता हूं तीसरा पॉइंट कि मार्केट में ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट जा किस तरफ सकती है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सुबह मैंने तुम्हारे साथ एनालिसिस किया था कि यार मार्केट ऊपर जा सकती है, यस और नो? सी होल्ड है, पहले से ट्रेड लेके बैठे हो। कितने पे बाइंग है शुभम? बाइंग और स्ट्राइक प्राइस बताओ एक बार, और कितना लॉस चल रहा है? बहुत डीप एसएल लिया है, बढ़िया बात है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती, इतना डीप एसएल लिया है मार्केट ने। मार्केट आज नहीं तो कल एक बढ़िया पॉजिटिव एक रिट्रेसमेंट दिखा सकती है, उसके बाद शायद फिर नेगेटिव सेल ऑफ आ जाए। अगर यहां से मार्केट लगातार गिरती है तो एटलीस्ट हम ये स्विंग टूटने के बाद हम सीधा नेगेटिव प्लान करेंगे। 44,500 टूटने दो, उसके बाद हम नेगेटिव प्लान करेंगे, तब तक के लिए रुके हैं पॉजिटिव। ओके। अब बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स बायस। सुनना ध्यान से, ऑपरेटर्स किस तरफ मार्केट को ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बात करते हैं उसके लिए, उसके ऊपर। तुम मुझे एक बात बताओ, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मार्केट लगातार नेगेटिव आ रही थी, यस और नो? यस और नो? यस और नो एवरीवन?
यस, मार्केट लगातार नेगेटिव आ रही थी। यहां पे आके मार्केट ने पॉज लिया, यस और नो? यहां पे आके मार्केट ने पॉज लिया, यस और नो? यस 101% दिया। 45,000 की कॉल है, 132 से ली थी, 98 चल रहा है, 34 पॉइंट का लॉस चल रहा है। शुभम मेरी बात मानोगे, इसको अभी के लिए निकाल दो, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने को कोई फायदे नहीं, री एंट्री मार लेना, री एंट्री मार लेना। ध्रुव अभी क्या प्राइस चल रहा है? शुभम अभी स्क्वायर ऑफ मार दो तो री एंट्री मार देना, क्योंकि मार्केट पता नहीं, हो सकता है गिरती चली जाए, राइट? हमें वेट करना पड़ेगा कन्विक्शन। 28 चल रही है, एक प्रॉफिट बुक कर लो, कर लो, डबल हो चुका है प्रीमियम, प्रॉफिट बुक कर लो। अगर मार्केट रिकवरी लेगी तो प्रॉफिट चला जाएगा, वैसी एक्सपायरी कल है, डीके भी स्ट्रॉन्ग लगेगा, बुक कर लो प्रॉफिट। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, लगातार मार्केट नेगेटिव आ रही थी, यहां पे मार्केट ने लास्ट फ्राइडे को ट्रैपिंग भी करी नेगेटिव के लिए। और हम लोग कैसे प्लान करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकती है? सिंपल एक ही तरीका है हमारा, ये सोचो, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मोस्टली लोग इस टाइम पे क्या प्लान करेंगे और कब प्लान करेंगे। नेगेटिव मार्केट है, सब लोग को नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, अगर ये यहाँ पे नेगेटिव, ये सपोर्ट दिख रही है सबको, यस और नो? सपोर्ट दिख रही है, यस और नो? बताओ, सपोर्ट दिख रही है सबको, यस और नो? यहाँ पे सपोर्ट दिखती सबको। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आएगा तो क्या सब लोग नेगेटिव प्लान करेंगे? ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अगर मार्केट घूमेगी तो ज्यादा ट्रैप सेलर्स होंगे, यस और नो? सिंपल मेरी बात समझो, जिस तरफ ज्यादा लोग एक्टिव दिखें, अगर नेगेटिव साइड ज्यादा लोग एक्टिव दिख रहे हैं एंड बहुत ही ऑब्वियस दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव आ सकती है, समझ जाओ मार्केट अभी मुड़ेगी। मार्केट लगातार पॉजिटिव जा चुकी है और होल्ड कर रही है, ये देखो एग्जांपल, लगातार पॉजिटिव जा चुकी है, होल्ड कर रही है, और यहां पे क्लियर कट ब्रेकआउट दिखा के मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रही थी। समझ जाओ सब लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, अब मार्केट घूम सकती है। दिस इज समथिंग जो थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आएगी, मेरे साथ ट्रेड करोगे आ जाएगी, चिंता मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ आनी स्टार्ट हो भी गई, मार्केट में क्या सेल ऑफ आया है, क्या मजेदार सेल ऑफ आया है, क्या मजेदार। सारे बायर्स को मार दिया होगा, सारे बायर जिन्होंने यहां होल्ड कर रखा होगा उनको तो रोना ही निकाल दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपना सिंपल प्लान है यार, इसको लेने दो, अगर सपोर्ट लेगी ठीक है, वरना 44,500 के नीचे हम फिर नेगेटिव प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। फिर मतलब मार्केट ने इतना ही पुल बैक लेना था, इतना पुल बैक लेने के बाद अब कंटिन्यू करने के मूड में है। बट क्या हम वो ट्रेड आज लेंगे? नहीं, मैं आज इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मेरा तो बायस आज पॉजिटिव है। मैं अपने बायस एंड अपने रूल्स के खिलाफ कभी नहीं जाता। रोहन बीइंग वेरी ऑनेस्ट नहीं लगता मुझे, दे लो तो नहीं लगता, आज नहीं लगता। लेट्स सी बाकी, अगर ये स्विंग टूटा 500 का, 44,500 का लेवल ब्रेक हुआ तो इजीली डे लो टच कर देगी। 500 और 600 और इमीडिएट सपोर्ट्स, यहीं से ही मार्केट ने रिवर्सल लिया था, तो ये इमीडिएट सपोर्ट्स है। परफेक्ट, वेरी गुड, बुक कर लो, ट्रस्ट मी ध्रुव, कभी भी मार्केट सडनली शॉर्ट कवरिंग करेगी दिक्कत आ जाएगी। एक काम करो, हर कैंडल के हाई के ऊपर अपना ट्रेलिंग एसएल रखो, बेस्ट है। मार्केट गिर रही है तो क्यों जल्दी स्क्वायर ऑफ करना है, हर कैंडल के हाई के ऊपर अपना ट्रेलिंग एसएल रखो, 3 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 3 मिनट के हिसाब से जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर अपना ट्रेलिंग एसएल लगा के रखो। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो मार्केट में ये आइडेंटिफाई करना है कि मोस्टली लोग किस तरफ प्लान कर रहे हैं, कोई भी रीसेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो लोग किस तरफ प्लान करेंगे। जिस भी तरफ तुम्हें लगे कि अब मार्केट ज्यादा इस तरफ लोग बैठे हैं, मार्केट उसके ऑपोजिट साइड जा सकती है, बहुत अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, इसके बाद मैं तुम्हें एक रूल बताता हूं, ध्यान से सुनो, दिस इज अ न्यू रूल। 10 मिनट रूल के बाद एक नया रूल बता रहा हूं आप लोगों को, दिस इज कॉल्ड द 3x3 रूल। 3x3 रूल मतलब, ध्यान से सुनना, अगर तुम यहां पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर रहे थे, पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर रहे थे, हम लोग सुबह से पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर रहे थे, तो एटलीस्ट 3 बार बायर्स और 3 बार सेलर्स ट्रैप होंगे, उसके बाद एक मोमेंटम आएगा। आज कब आया दिखा देता हूं, और भी एग्जांपल्स दिखा देता हूं। पहली रेड कैंडल बनी, क्या सेलर्स आए होंगे, यस और नो? यस आए होंगे, इनको ट्रैप करा, ब्लू बुलिश कैंडल बन के, यस, एक बार सेलर्स डन। फिर एक बुलिश कैंडल बनी, क्या यहाँ पे बायर्स आए होंगे, यस आए होंगे, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसको देख के लोग सोच रहे होंगे अब रिकवर कर जाएगी, एक बार बायर्स भी ट्रैप हो गए। फिर ये बायर्स का एसएल चला गया तो ये ट्रैप हो गए, डन, मार्केट नीचे आ गई इतना स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे लोग नेगेटिव प्लान कर रहे होंगे, यस, एक और बार सेलर ट्रैप, फिर मार्केट रिवर्स कर गई, ये सेलर्स के सारे एसएल गए, ट्रैप कंप्लीट। अगेन मार्केट एक और बार नीचे आने की कोशिश कर रही थी, क्या यहाँ पे सेलर्स दोबारा ट्रैप हुए होंगे कि कोई नहीं, दोबारा में एक बार मिस हो गई, अब आएगी नीचे, हाँ,
एक और बार सेलर्स ट्रैप हो गए, 3 बार सेलर्स की ट्रैपिंग कंप्लीट, यस कंप्लीट। अब मार्केट यहां से पॉजिटिव घूमी, इस जगह पे बायर्स एक्टिव होना स्टार्ट हो गए होंगे। जिन भी लोगों ने यहां एंट्री करी होगी, क्या वो यहां ट्रैप हुए? यस, बायर्स एक और बार ट्रैप हो गए। तो 3/3 रूल के हिसाब से इसके बाद मार्केट डायरेक्टली फट गई। 3/3 रूल के हिसाब से कि 90% टाइम मार्केट मूव करने से पहले, एक बड़ा मूव करने से पहले एटलीस्ट 3 बार सेलर्स के एसएल खाती है, 3 बार बायर्स के एसएल खाती है, उसके बाद मार्केट अपना मूव दिखाएगी। तो सिंपल मेरी बात ध्यान रखना, सुबह होते ही जब तुम्हें दिखे कि हाँ मेरा पॉजिटिव प्लान है, 3 बार सेलर्स ट्रैप हो गए, 3 बार बायर्स ट्रैप हो गए, जिस साइड तुम्हारा कन्विक्शन है हो सकता है उस साइड कम ट्रैपिंग हो। तो बाइंग का था, इसलिए बाइंग की साइड एक बार कम हुई और फिर निकल गई। तो मार्केट एटलीस्ट 3 बार सेलर्स को, 3 बार बायर्स को ट्रैप करेगी, उसके बाद अपना एक्चुअल मोमेंटम दिखाएगी। बायर्स क्या एक और बार ट्रैप हुए? यस, अब हुए। एक और बार ट्रैप कब हुए बायर्स? अब यहां। तो 3 बार बायर्स, 3 बार सेलर्स कंप्लीट हुआ यहां। अब अगर मार्केट यहां से मूव करेगी ना पॉजिटिव, हो सकता है आज ना करे, आज साइडवेज हो जाए यहां से एंड कल मूव करे। अगर करेगी तो अब आएगा एक असली बड़ा मोमेंटम, जैसा आज आया था यहां बॉटम से 350 पॉइंट का। क्या जो अभी बायस्ड वाला पॉइंट बताया, क्या आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? इसके अंदर अब कुछ टचअप पॉइंट्स बता रहा हूं। ये था आपका मेन ऑपरेटर्स को समझने का। अब कुछ टचअप पॉइंट्स या गोल्डन रूल्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है समीर, साथ में बैठोगे समझ आ रहेगा, टाइम के साथ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब कुछ टचअप पॉइंट्स बता रहा हूं, टचअप पॉइंट सुनना ध्यान से। जब भी तुम्हें कोई सेटअप दिख रहा है, जब भी तुम्हें कोई सेटअप दिख रहा है, तुम उसके अंदर ट्रेड प्लान कर रहे हो, इट शुड बी कि मैं आपको ये चीज बोल कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इट शुड बी अ सेटअप जो बहुत ऑब्वियस ना हो। चिंता मत करो, लास्ट में एक बार पूरा रिपीट करूंगा, गोल्डन रूल्स की तरह इन्हें लिख लो। जो भी तुम ट्रेड प्लान कर रहे हो वो कोई ऑब्वियस सेटअप नहीं होना चाहिए। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये ब्रेकडाउन एक ऑब्वियस सेटअप था? यस और नो? बताओ, क्या ये एक ऑब्वियस सेटअप था? यस और नो? यस था। हम जो पॉजिटिव प्लान कर रहे थे, क्या ये जो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट आया, क्या ये एक ऑब्वियस सेटअप था? यस और नो? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स? यस था। जब भी तुम ट्रेड लोगे वो ऑब्वियस सेटअप नहीं होना चाहिए। क्या ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट ऑब्वियस सेटअप था? यस और नो? मेरी बात समझ जाओ सब लोग, जब भी मार्केट कुछ ऑब्वियस दिखा रही है, 100% की गारंटी दे रहा हूं, 99% टाइम वो ट्रैप होगा। ओके, एवरीवन समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे ऑब्वियस सेटअप नहीं होना चाहिए। ये सपोर्ट पे आया, क्या यहां पे सीधा बाय करना ऑब्वियस है? यस। सब लोग सोच रहे होंगे यहां पे सपोर्ट है, यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, यहां से सीधा निकल जाएगी। क्या हम ऑब्वियस पे ट्रेड करते हैं? नो, नेवर नेवर। ऑब्वियस चीज पे कभी नहीं ट्रेड करना तुम लोगों को। क्या ये चीज क्लियर है? यस। एक और गोल्डन रूल, 10 मिनट रूल तुम्हारी एंट्री के साथ हमेशा लगेगा। 10 मिनट रूल हमेशा लगना चाहिए और तुम्हारी एंट्री के साथ साथ। क्या ये चीज क्लियर है? जिनको 10 मिनट रूल नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट रूल तुम्हें कमिंग सेशन में बता दूंगा। अभी 10 मिनट रूल दोबारा समझाने का टाइम नहीं है, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले सेशन में समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं इस था नहीं इसका, मैंने तुम्हारे लिए फिर भी मैंने सोचा कि ये चीज बताना जरूरी है। गाइस, अगर ट्रेडिंग में लॉसेस आ रहे हैं, अगर ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो तुम्हारी है, भूल जाओ ऑपरेटर्स, भूल जाओ एनालिसिस, भूल जाओ प्राइस एक्शन, भूल जाओ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, भूल जाओ सब कुछ जो तुमने सीखा। सिर्फ एक चीज को सीख लो और उसको तुमने ढंग से कर लिया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, विदाउट इवन राइट एनालिसिस तुम प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दोगे इन द एंड ऑफ द वीक, इन द एंड ऑफ द मंथ। ये लास्ट गोल्डन रूल ये है, प्लीज 90% 95% गेम पेशेंस का है। जहां पे 95% लोग लॉस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जल्दीबाजी कर रहे हैं। तुम्हें 95% पेशेंस रखनी है, 5% तुम्हारे साथ बैठा हूं, सुबह से तुम्हारे साथ बैठा हूं। क्या मैंने जल्दीबाजी करी किसी भी टाइम की अरे फटाफट ट्रेड ले लो, जल्दी ट्रेड लो, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो? करी नहीं करी? क्यों? बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट वेटिंग फॉर दैट वन राइट सेटअप। जब मार्केट चिल्ला चिल्ला के बोलेगी अब मैं तेरे एनालिसिस के हिसाब से परफेक्ट हूं, अब ट्रेड लेनी है।
क्या बताए हुए सारी पॉइंट्स आप लोगों को सही लग रहे हैं? तो ट्रेडिंग इज 90% पेशेंस, 10% एग्जीक्यूशन। क्या अभी तक जो चीजें बताई क्या वैलिड लगी, क्या लॉजिकल लगी, क्या आप लोगों को सीखने को मिला? यस और नो? यस, दिस वॉज द लर्निंग पार्ट। आई होप बिगिनर्स थे उनको भी समझ आई होगी, रीट इंटरमीडिएट थे उनको तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, एंड थोड़ा जिनको टाइम हो चुका है मार्केट में उनको तो बहुत हेल्प मिलेगी। एग्रीड और नॉट? परफेक्ट। अब बात करते हैं ट्रेड हम कहां प्लान करेंगे। देखो, देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यहां से मार्केट अब साइडवेज हो जाएगी। क्यों? बायर्स ट्रैप्ड है, सेलर्स ट्रैप्ड है, यहां वाले सब लोग ट्रैप्ड है। इस सिचुएशन में मार्केट साइडवेज हो जाती है। मार्केट यहां से अगर बुलिश रिवर्स होना स्टार्ट होगी तो मेरा तो सिंपल यही है, 44,750, 44,750 के बाद मैं ट्रेड लूंगा। क्यों? लॉजिक सुनना सब लोग, और लॉजिक के साथ तुम बताना क्या लॉजिक आप लोगों को सही लग रहा है। क्या यहां पे लगातार सेलिंग आई है? क्या यहां पे नेगेटिव ट्रेडर्स बैठे हैं? यस और नो? रोहित, आज जरूरी नहीं है ना आज करे, हो सकता है कल करे, इसीलिए बोल रहा हूं। अभी यहां पे नेगेटिव सेलर्स बैठे होंगे, मैं क्यों 44,750 के आसपास बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सिंपल रीजन वाई यहां पे मैं एंट्री करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि तुम मुझे बताओ हम प्रॉफिट कब बनाएंगे? जब ये सेलर्स लॉस करेंगे। यस और नो? यस और नो? ले लूंगा अरमान, आगे ले लूंगा, डोंट वरी, एक क्लास में सब कुछ नहीं ले सकता। यस और नो? क्या यहाँ पे सेलर्स, अगर सेलर्स का लॉस होगा तभी हम पैसा बनाएंगे बाइंग साइड? यस और नो? यस, एब्सोल्युटली यस। तो अगर मार्केट यहां से घूम के यहां आती है तो क्या इन लोगों को लॉस दिखना या इनका पैनिक होना स्टार्ट होगा? यस और नो? यस। जब ये पैनिक करेंगे तभी ये अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे, सेल वाले एग्जिट करेंगे तभी और एग्रेसिव बाइंग आएगी, एंड इसीलिए हम यहां एंट्री करके एक बड़े टारगेट के साथ प्रॉफिट का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। इज इट क्लियर जो मैंने अभी तक सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं? यस और नो? मजा आया सीख के आज ऑपरेटर साइकोलॉजी एवरीवन? दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 8 स्टेप ब्लूप्रिंट। 10 मिनट रूल के साथ ये आता है। क्या मजा आया? सिर्फ वाई मत लिखो, अब आप कुछ और बताओ। अच्छा लगा? यस नो? कुछ भी अपना कैसा लगा एवरीवन? यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलो एवरीवन, बिगिनर्स बिगिनर्स से स्पेशली पूछना चाहता हूं क्या पसंद आएगा, मिल जाएगा ग्रुप में। बिगिनर्स क्या समझ आया? लगा कि हाँ यार आज तो कुछ सीखने को मिला है? ब्रिजेश, एक दिन में नहीं होगी बट हो जाएगी, ट्रस्ट मी। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। अब सिंपल अपना प्लान ऑफ एक्शन है। अब हमारा काम क्या है बताओ? 90% काम हमारा क्या है एवरीवन? बताओ 90% हमारा काम क्या है? वेरी गुड श्रुति, बताओ 90% हमारा काम क्या है बताओ? पेशेंस, वेट। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे बताओ? अब हम करेंगे वेट, पेशेंस रखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यस एग्जैक्टली। लेट द मार्केट गो अप, मार्केट को आने दो ऊपर, उसके बाद हम चुपचाप से अपनी ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो मेरे को बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि यहां से भी एक ट्रेड सेटअप बन सकता है, एंड उसके बाद इजीली हमारा टारगेट तो 300 पॉइंट का हो जाएगा, बट अगर हम इसमें सिर्फ 150 पॉइंट का टारगेट रखें तो ये हिट हो जाएगा। ऑल्दो आई हैव अ वेरी हाई कन्विक्शन कि ये यहां से कॉल साइड एक पॉजिटिव साइड जा सकती है, बट दिस विल बी अ वेरी रिस्की ट्रेड। द रीजन वाई मैं आप लोगों के साथ नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग, मैं यही चीज बोल रहा हूँ, दिस इज अ वेरी रिस्की ट्रेड। यहां से मार्केट फट जाएगी, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, बट ये बहुत रिस्की ट्रेड है, इसीलिए मैं अभी आप लोगों के साथ अवॉइड करना प्रेफर कर रहा हूँ। Exactly, psychology is more important than technical analysis and or anything like that. रिस्की है बहुत ज्यादा, कोई कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट यहां से एकदम से नेगेटिव निकल जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है, यहां से लगातार हो सकता है सेलिंग कंटिन्यू हो जाए, बट हाँ, जैसा मार्केट की साइकोलॉजी लग रही है, मार्केट साइकोलॉजी ट्रेंड दिख रहा है, चीजें लग रही हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट यहां सस्टेन करके एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दे सकती है। लेट्स सी। क्लियर? अभी तक कुछ डाउट है तो आप बताओ।
अब डाउट है तो बताओ। अरे जिसने स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत अच्छा दिन था आज दोनों साइड। कोई दिक्कत नहीं है, आज रात को 9:30 बजे सेशन है, मेक श्योर यू अटेंड दैट सेशन। बहुत अच्छी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सर एक क्वेश्चन, जब सेलर्स और बायर्स सभी ट्रैप हो ही चुके हैं तो 300 पॉइंट का ट्रेड कैसे मिलेगा? सही टाइम का वेट करके। यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए, फिर बायर्स ट्रैप हुए, फिर सेलर्स ट्रैप हुए, फिर बायर्स ट्रैप हुए, फिर सेलर्स ट्रैप हुए, फिर यहाँ पे मार्केट मोमेंटम करे। वेट करके मिलेगा ये 300 पॉइंट का मूव। सही टाइम सही अपॉर्चुनिटी का वेट करके, जब मार्केट में सब लोग ट्रैप हो चुके हो, 3x3 का रूल लग चुका हो, मार्केट फाइनली अपने जिस ट्रेंड को हम सोच रहे थे उस ट्रेंड में जाना स्टार्ट करे, 10 मिनट रूल को फॉलो करे, सीधा ट्रेड। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली। रिकॉर्डिंग अभी डाल दूंगा, चिंता ना करो, आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। यस आदित्य, मांग सकते हो। ओके, और कुछ डाउट है किसी के तो बताओ, और कुछ डाउट है तो बताओ। बात करें स्टॉक्स की, जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स दिए थे, बजाज फिंसर्व स्टिल एट द सेम लेवल्स, 2.5% आज प्रॉफिट में निकला है। बालकृष्णा 7% का मूव दे चुका है, 7% का इंट्राडे में ही मूव दे दिया। बालकृष्णा कह रहा हूं, सॉरी, बलरामपुर चीनी ने। इसके अंदर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर ऑप्शंस नहीं करने बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। इसके अंदर लिक्विडिटी का बहुत इशू होता है, इसलिए स्पेशली बताया था इसके अंदर ऑप्शन नहीं, स्ट्रिक्टली इक्विटी लेनी है। हैवल्स 1400 के ऊपर आ चुका है, एंट्री ट्रिगर्ड है इसके अंदर, आप ले सकते हो 1400 के ऊपर। बताया था 1400 के ऊपर आती एंट्री ले सकते हो। इन्फोसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था। जुबिलेंट फूड हमारे एंट्री लेवल पे अभी तक नहीं आया, 520 रुपए का एंट्री लेवल है हमारा। सेल 92 रुपए पे बोला है, 91 रुपए पे, 92-91 आने दो, तब एंट्री इसके अंदर प्लान करेंगे। दिस इज ऑल्सो फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्विंग। उसके अलावा जैन इरिगेशन का स्टॉक दिया था जून जुलाई के टाइम पे, 70-75% के इसने रिटर्न्स दे दिए हमें ऑलरेडी। अब सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बताया, तब स्विंग के लिए भी बताया था, अब सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। क्लियर? एप्पल का स्टॉक जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीक दिया था, इसने टारगेट देने के बाद हमारा यहाँ पे रिवर्सल दिखा दिया। एक बार इनके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। बलरामपुर चीनी स्टिल, बालकृष्ण इंडस्ट्री स्टिल इन प्रॉफिट्स। बर्जर पेंट ने कल दिया था, स्ट्रांगली प्रॉफिट बुक करने को बोल दिया था मैंने। आइशर मोटर्स स्टिल एट द सेम लेवल्स, कंसोलिडेट ही कर रहा है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर वापस इसने रिकवरी मार दी है, 32.65 पे आ चुका है हमारे कॉस्ट पे आने के बाद, 17% के टारगेट पहले देने के बाद वापस आज 10% का मूव मार चुका है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस स्टिल इन गुड प्रॉफिट्स, वही बीच में चल रहा है, इसको एग्जिट कर दो, होल्ड करके फायदा नहीं है, बहुत टाइम से होल्ड करवा रही है। वापस बैंक निफ्टी पे चल पड़ते हैं। हाँ, मैंने एक मैसेज देखा था बीच में, सर ये अभी बहुत ऑब्वियस नहीं हो जाएगा यहाँ ट्रेड करना? यस, यहाँ पे ऑब्वियस था इस ग्रीन कैंडल में, यहाँ पे भी ऑब्वियस है, इसलिए अभी एक रीटेस्ट और आएगा, चिंता ना करो, एक और रीटेस्ट अभी आएगा। इसीलिए मैंने अभी आप लोगों को एंट्री करने को मना करा है, बिकॉज इट्स रिस्की राइट नाउ। तुम्हारे सामने मूव आया है, बट ट्रस्ट मी इट्स रिस्की राइट नाउ। कोई बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से वापस अभी थोड़ा सा हमें एसएल हंटिंग और थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिले, एंड फिर शायद एक मूव आज देखने को मिले। डोंट वरी, आज नहीं आया, मैं तो ट्रस्ट मी आज चाह रहा हूँ आज ना आए। आज नहीं आया तो बेस्ट है कल आएगा, बहुत अच्छा सुबह सुबह मूव। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, जीरो टू हीरो जैसे लास्ट वीक मिली थी ना, 3 रुपए से 25 रुपए, वैसी देखने को मिल सकती है। हैवल्स में ऑप्शंस कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर एक बार देख लेते हैं, कितने पे पाएंगे एक बार बता दो। वो टाटा कंज्यूमर में तो आज बढ़िया मूव आया 2% का। टाटा कंज्यूमर अगर है तो होल्ड करो, इसके अंदर 880 का एसएल रखना, 880 का या 890 का भी रख सकते हो ट्रेलिंग, 880 का रख लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करो मेरे साथ, उसके बाद करना, नो वरीज। चलो गाइस, इट्स ऑलरेडी 2:32। मैं सेशन को कर रहा हूं फिलहाल एंड, बिकॉज आई हैव अ क्लास आफ्टर दिस एज वेल। मैं आप लोगों को यही चीज बोलना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मार्केट आएगी, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ग्रुप में रेडी रहना। बाकी मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट चाहता हूं कि आज ना ही मिले, कल मिलेगी तो ज्यादा अच्छा। एक प्रीमियम में भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, 2-4-5 रुपए का प्रीमियम उठाएंगे उस दिन की तरह, लास्ट वीक की तरह।
एंड उसको सीधा वही 15-20 रुपए के बड़े टारगेट के साथ 7x 8x जैसे टारगेट के साथ होल्ड करते हुए चलेंगे। ओके, सो आई एम एंडिंग द सेशन फॉर नाउ। रिकॉर्डिंग दे दूंगा। निखिल 10K टू 100K कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो सेशन को फिलहाल के लिए कर रहा हूं एंड। आई होप आपको लर्निंग अच्छी मिली हो। यहां से मार्केट रिवर्स करने का लग रहा था, अच्छा रिवर्सल आ रहा है, बट थोड़ा सा साइडवेज हो सकती है यहाँ से। द रीजन वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड आपको ट्रिगर नहीं बोली, रिस्की थी काफी ज्यादा। मैं वो बंदा नहीं हूं जो रिस्की ट्रेड दे दूं, दिन की 5 ट्रेड दूं, 2 टारगेट दे जाए, 3 एसएल दे जाए, 3 टारगेट दे जाए, 2 एसएल। मैं दूंगा तो हफ्ते की 2 से 3 ट्रेड दूंगा, बट वो सारी ट्रेड ऐसी होंगी जिसके अंदर 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स या परसेंटेज वाइज बताऊं तो मिनिमम 30%, 40%, 50% के गेन्स आए। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको मजा आया होगा। रिव्यूज डाल देना यार जाके एक बार ग्रुप में, दैट इज ऑल आई वांट। बाकी ग्रुप में रेडी रहना, मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगी ट्रेड दिखेगी, मैं एंट्री बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा, मेक श्योर यू अपडेट। बाकी रात को हमारा सेशन है, मेक श्योर यू अटेंड दैट सेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आपको अपनी आगे ग्रोथ करनी है, ट्रेडिंग में आगे कंटिन्यू करना है, कैसे आप लोगों की बेसिक्स क्लियर होंगे, स्पेशली बिगिनर्स, सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। बाकी डेफिनेटली आई विल सी यू इन आवर इवनिंग सेशन।